गुड मॉर्निंग, नमस्कार और पहला तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे दूसरे ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ दूनागिरी मंदिर। दूनागिरी माता के दर्शन करके आते हैं जो कि पड़ता है द्वारा हाट में। तो मेरे घर से जो अप्रॉक्स डिस्टेंस है वो लगभग 1 घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स। तो अब चलते हैं वहीं की तरफ। तो Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. जस्ट मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया योगेश का। तो मेरे को पूछ रहा था कि आज का क्या प्लान है, क्योंकि आज संडे भी है। तो मैंने से बोला कि भाई मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। सो आई गेस वो भी आ रहा है। उसने मुझे कॉल किया, वो बोल रहा है कि ठीक है चल मैं भी आता हूँ दूनागिरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो बस अभी उसी का वेट हो रहा है। रुकते हैं अभी 10-15 मिनट तो लगेंगे उसको, बिकॉज मैं उसके घर से काफ़ी आगे आ चुका हूँ। सो जैसे ही वो आता है फिर चलते हैं हम दोनों आगे को दूनागिरी की तरफ। सो ये आ गए योगेश भाई। सो यहाँ से अब हमने डिसाइड किया कि ये जो अपनी स्कूटी है अपनी हायाबुसा को यहीं खड़ी करेगा और हम दोनों इसमें चलते हैं आगे को अपनी मैवरिक पे। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसा। ये देख साला आग लगा गया। अब ऐसे में क्या होगा, जंगल के जो बाघ हैं सब नीचे गांव की तरफ को आएंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अभी यहाँ दिख रहा है और ये वाली जो रोड है सुमेश्वर से जाती है बाराहाट की तरफ को। तो काफ़ी मतलब दूनागिरी तो सुमेश्वर से ये रोड जाती है। काफ़ी सुनसान और एकदम शांति वाली चाहिए ना। तो पहुंच गए हम लोग अभी दूनागिरी मंदिर। बस अभी के द्वार पे अब सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं? आई डोंट नो, अप्रॉक्सीमेटली 300, लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं योगेश भाई के अकॉर्डिंग, अनुमान के हिसाब से। आगे जाके देखते हैं कितनी है। योगेश भाई फुल भक्ति के मूड में तो दोनों हाथों से घंटी बजा रहे हैं। पहुंच गए बस। तो योगेश भाई कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी है आपने? पता नहीं, लगभग 300 के करीब। अब पता नहीं हमने सीढ़ियाँ कितनी चढ़ी है, बट हम पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार पे। और योगेश भाई की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है, मुंह से सांस ले रहे। कर तो एक बार ऐसे, मैं बोलना नहीं चाहता। योगेश भाई डोगेश बोलना पड़ रहा है। चलिए फिर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलिए, आपको पेलने तो वाले ही हैं, पूरी कर देंगे। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है। बस माता रानी के दर्शन हो गए हैं, अभी जस्ट हम बाहर आए। सो अब कहाँ जा रहे हैं हम? नीचे भंडारे में जाएंगे, फिर आगे जाएंगे केव में। केव में? कौन सी केव में? मेडिटेशन के लिए। क्या बोला तूने? मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन केव है यहाँ पे। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। वहाँ जाके देखते हैं, बहुत हो गया मजाक। वहाँ जाके देखते हैं। थियरी करता है सब, मालूम है सब। नहीं तो फिर कहीं बाहर खाएंगे। नहीं, भंडारा लगता क्या बोलते हो सर? सही है वैसे। चलो फिर चलते हैं आगे को। ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया टी शर्ट ही पहन रखी है मैंने आज, उत्तराखंड वाली। उत्तराखंड द रूट्स। तू राक्षस है, राक्षस। हाँ, ये सही कहा तू। पता नहीं माता रानी ने आज अपना रूप क्यों नहीं धारण किया असली वाला। ये राक्षस उनके दर पे आया है, द्वार पे आया है। डिप्रेशन साला डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन माता में रानी को क्या हो गया? माँ इसको कसम, हो सकता है माफ कर दिया हो, कोई बात मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हो।
कर्म अच्छे रखो, भगवान अच्छा करेगा। वही तो, मेरे को ही तो वो करेगा। तू लोगों को क्या क्या ज्ञान बांटता है वहाँ, जो छोटे बच्चों को मैंने किसी को खोया है? बेटा सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बातें नहीं करता मैं, ये अपलोड मत कर देना। सारी इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास। छोटे बच्चों मत कर देना। को ये पता है, पांचवी छठी वाले छोटे छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ाने के बजाय ये बताते हैं कुछ कि नहीं। उनको ज्ञान बांटता है कि मैंने किसी को खोया है। अबे इतने तेजस्वी माँ लोग कसम खा दे, माँ की कसम। मैं कह रहा हूँ माँ की कसम, तूने बोला है। मैंने नहीं बोला है। तभी तो हाँ, हंस रहा है गुस्से बेटा। में किसी को बोला होगा हाँ, मैंने ऐसा, तो लेकिन वैसे नहीं बोलता। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी स्टोरी फालतू सुनाता कोई है मेरे को दिमाग भाई, खराब क्या करता है, उसको इम्पैक्ट सुना क्या देता हूँ। इम्पैक्ट पड़ेगा छोटे अबे बच्चों पे? ऐसा कौन सुनाता है यार, कुछ भी। तू सुनाता है और कौन सुनाता है? ऐसा कौन सुनाता है? तू सुनाता है ऐसा? नहीं मैंने सुनाता। हाँ एक दिन बोला होगा मैंने किसी को गुस्से गुस्से में नहीं बोला, बहुत समझाते हुए बोला है तूने कि मैंने किसी को थोड़ा सा वो कर देना, ब्राइट कर रुक जा, देना। एक मिनट दोबारा बोलिए, क्या कह रहा था तू? मेरे को थोड़ा सा ब्राइट कर देना, ज्यादा डार्क ब्राउन आता हूँ मैं। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि तो भाई मेरे को भी कलर ग्रेडिंग नहीं आती है, तो मैं तो एज इट इज डालूंगा जैसा तू आ रहा है। बढ़िया लग रहा है भाई। आई एम अ हीरो। नेवर जज अ पर्सन बाय, क्या बोलते हैं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कलर, कास्ट, रिलीजन। कलवे चले अगर तेरा झूला वूला झूल लिया हो तो चलो। ये झूला अपने आप क्यों झूल रहा है? मैं तो झूला नहीं था भाई, इसमें तूने हिलाया होगा ये। मैंने नहीं लाया। तेरी चुल है क्योंकि थोड़ा सा झूल लेते हैं। तो हमने पैर बचपन मारा, के दिन हम भी हवा में उसके साथ साथ याद कर हम लेते हवा में हैं। रुक गए। मैं भी हो जाऊं। हम लोग पहले से स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तो कौन सी क्लास से हम साथ में थे बे? सेवेंथ क्लास से हम लोग साथ में हैं, तब से हम दोस्त हैं। तो स्कूल में भी हम लोग ऐसी हरकतें किया करते थे। बढ़िया। स्कूल में कुछ ज्यादा ही। बट हमारे स्कूल में झूला नहीं था। हमारा गरीब स्कूल था। अब बन गया वहाँ सब कुछ। अब मतलब ऐसी फैसिलिटी हो गई है ना, बिल्कुल हाईटेक। VIP हमारे टाइम पे बस एक ग्राउंड हुआ करता था, हम लोगों ने गरीबी देखी है। जिसपे हम बस दौड़ लगाते थे, पकड़म पकड़ाई और वो खेलते भी थे, बॉल लेने जाते थे 2 और खेत नीचे। क्रिकेट या फुटबॉल खेलते थे, जिसमें झाड़ियों के नीचे खाई में बॉल चली जाती थी, वहां से उठा के लाते थे। फिर वही हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था। वही सबसे बड़ा, लेकिन भाई दैट वाज अ गुड लाइफ। गोल्डन टाइम। आज के टाइम पे छोड़ो, क्या बोलूं, नो कमेंट्स, बट वो वाली लाइफ ज्यादा अच्छी थी। चलो चलते हैं नीचे को। अब तो वैसे भी 6 महीने साल भर में होता है मिलना बॉस। यस। सो मास्टर जी ने भी मंगाए छोले समोसे, एक प्लेट। अरे मास्टर जी, तुम तो छोले छोले खा रहे हो, समोसा भी तो खाओ। बेटर फॉर हेल्थ, मसालेदार नहीं। समोसा नहीं खाओगे? खा रहे हैं सर। तो क्यों बोल रहे हो बेटर फॉर हेल्थ? कुछ भी मतलब ना, कुछ भी बोल देता है जो मुंह से आया। अब मतलब मसाले कम हो रहे हैं ना वो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? छोले छोले भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? छोले समोसे ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या? गजब है भाई तू। तो बढ़िया घूम के आगे दूनागिरी। अब चलते हैं घर को यहीं से सीधा। अभी रुके थे यहीं पे थोड़ा सा फोटो शूट करने के लिए, फोटो खींच लिए ने मुझे नाखून का मैल कहा था ना, अब हम तुझे सांडे का तेल लगा कर मारेंगे। सो अब योगेश भाई अपनी स्कूटी में जाएंगे और हम अपनी गाड़ी में। बस अब थोड़ा सा बाजार जाके सामान वामान लेके चलते हैं सीधा घर को। सामने क्या प्यारा सा जंगल है ना। अब इन पेड़ों को देख के मेरे को मनाली की भी याद आती है, थोड़ी बहुत अलास्का की भी याद आती है। Yeah, the west where it's at. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks. Hey, we riding real smooth. So smooth. California grooves. West side. Ooh yeah. BBQ's fired up. Bring your. हो गया बस अब मार्केट का काम भी, थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह ले ली है। अब बस जा रहे हैं घर की तरफ। योगेश भाई हमारे आगे, डोगेश भाई। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू बाई वेजिटेबल्स फॉर योर होम, क्योंकि मम्मी की गालियों से बचना है तो कुछ ना कुछ आपको सामान लेके जाना पड़ेगा घर के लिए, क्योंकि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो फिर आपको आवारा वाला टाइटल ना मिले। इसलिए इससे बचने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। बाकी योगेश भाई आगे एकदम पॉट होल्स बचाते हुए जा रहे हैं रोड से। रोड तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये पूरी पॉट होल ही है।
दिस इज़ नॉट अ रोड, दिस इज़ ऑल पॉट होल्स। चलो कोई नहीं, हम बढ़ते हैं आगे। लोग फिक्र मत करो, मैं सारा इल्जाम तुम लोगों के सर पे डाल दूंगा। बॉस तुम भी ना। और आप क्या करते हैं? हम अपना ये लॉटरी का धंधा करते हैं। बेचते हैं, खरीदने का। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। फादर नहीं है। होता है, काफी लोगों के फादर नहीं होते हैं। अपनी माँ से पूछ लो ना, उसको भी पता नहीं है। इतनी जोर से मार। सो योगेश भाई का स्टॉप आ गया है, इसका घर यहीं कहीं ऊपर को है। अब टाइम आ गया योगेश भाई को बाय बाय बोलने का। ठीक है योगेश भाई, मिलते हैं। थैंक यू बैग रखने के लिए। हल जोत के आ रहे हैं बैल, जैसे कि हमारा बैल है, कोलू का बैल। पी ले इसको, पी ले भाई। क्या इतनी क्या ले जाऊँ मैं? ठीक है चल, हाँ चल ठीक है फिर। हाँ ये मेरे गांव की रोड है, जिसका स्लोप बिल्कुल ऐसा डाउन 60-70 डिग्री होगा अप्रॉक्स। यहाँ पे तो फिर भी सीमेंटेड है, आगे तो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हो जाती है। ऑफ रोडिंग पीछे भी है, बट इट्स ऑल अबाउट ऑफ रोडिंग वाली ही है सारा, मोस्टली तो ऑफ रोडिंग ही है। अब बस ये आगे तक ही है रोड, ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है। अब करते हैं वीडियो को बाय बाय और गाड़ी करते हैं यहीं पे पार्क, और फिर चलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि यहाँ से आगे तो गाड़ी जा नहीं सकती। सो गाड़ी हो गई है पार्क, अब चलते हैं हम घर को। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर। तो नहाते धोते खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। सो तब तक के लिए आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।